सुदामा जी की मृत्यु की कथा। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे और सच्चे भक्त भी। वे निर्धनता में भी भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। जब सुदामा जी द्वारका गए और श्री कृष्ण से मिले, तब भगवान ने उनकी निर्धनता को दूर कर दिया। लेकिन सुदामा जी का हृदय हमेशा वैराग्य और भक्ति से भरा रहा। समृद्धि मिलने के बाद भी वे सांसारिक सुखों में नहीं फांसे। वे अपने परिवार के साथ भक्ति और साधना में लीन रहने लगे। कुछ समय बाद जब सुदामा जी को यह अनुभव हुआ कि अब उन्हें सांसारिक मोह त्याग कर परमधाम जाना चाहिए, तो उन्होंने पूर्ण संन्यास ले लिया। उन्होंने अपनी शेष आयु प्रभु स्मरण और तपस्या में व्यतीत की। भगवान श्री कृष्ण भी अपने इस प्रिय मित्र की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। जब उनका अंतिम समय आया, तब सुदामा जी ध्यानमग्न होकर प्रभु का स्मरण कर रहे थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने दिव्य धाम गोलोक में स्थान दिया। इस प्रकार सुदामा जी ने अपने जीवन के अंतिम क्षण भी भक्ति में बिताए और सांसारिक जीवन का मोह छोड़कर प्रभु में लीन हो गए। सुदामा जी की मृत्यु के बाद की कथा। जब सुदामा जी ने सांसारिक जीवन का त्याग कर दिया और प्रभु श्री कृष्ण के ध्यान में लीन हो गए, तब उनके शरीर ने धीरे धीरे अपनी स्थूलता खो दी और अंततः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही सुदामा जी ने इस नश्वर संसार को छोड़ा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम मित्र की आत्मा को गोलोक में स्थान देने के लिए अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर उनका स्वागत किया। सुदामा जी की आत्मा जब गोलोक पहुंची, तब वहां उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण को अपने असली स्वरूप में देखा। श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने पास बैठाया और प्रेम पूर्वक कहा, प्रिय सुदामा, तुमने अपने जीवन में सच्ची भक्ति और प्रेम का मार्ग अपनाया। अब ये लोक तुम्हारा वास्तविक घर है। यहाँ कोई दुख, कोई कष्ट नहीं, केवल आनंद और प्रेम की धारा प्रवाहित होती है। सुदामा जी का हृदय अपार आनंद से भर गया। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए और प्रभु ने उन्हें अपने गले से लगा लिया। उधर जब पृथ्वी पर सुदामा जी के परिवार को उनके महाप्रयाण की सूचना मिली, तो उनकी पत्नी और बच्चों ने भी भक्ति का मार्ग अपना लिया। वे सांसारिक मोह से विमुख होकर तपस्या और प्रभु भजन में लीन हो गए। इस प्रकार सुदामा जी की मृत्यु केवल एक देह का त्याग था, लेकिन उनकी आत्मा श्री कृष्ण के साथ अमर हो गई। उनकी भक्ति की अमर कथा आज भी भक्तों को सच्चे प्रेम और समर्पण का संदेश देती है। सुदामा जी के गोलोक पहुंचने के बाद की कथा। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक में पहुंचे, तो वहां का अनुपम वैभव और प्रेम देखकर वे आनंद से भर गए। गोलोक में केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले हों। गोलोक में सुदामा जी का स्वागत। सुदामा जी के गोलोक पहुंचने के बाद की कथा। जब सुदामा जी श्री कृष्ण के दिव्य धाम गोलोक में पहुंचे, तो वहां का अनुपम वैभव और प्रेम देखकर वे आनंद से भर गए। गोलोक में केवल वे ही प्रवेश कर सकते हैं जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चले हों। गोलोक में सुदामा जी का स्वागत। गोलोक में प्रवेश करते ही सुदामा जी ने देखा कि वहां सर्वत्र दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। सुंदर ग्वालबाल, गोपियां और भक्तजन भगवान श्री कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन में मगन थे। हर ओर प्रेम और आनंद की लहरें प्रवाहित हो रही थीं। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय सुदामा, पृथ्वी पर तुम्हारी भक्त प्रेम अद्वितीय थी। अब यहाँ तुम्हें चिर विश्राम और अनंत प्रेम प्राप्त होगा। सुदामा जी ने प्रेम पूर्वक भगवान के चरण पकड़ लिए और उनकी आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। सुदामा जी का दिव्य स्वरूप। गोलोक में प्रवेश करने के बाद सुदामा जी को भी एक दिव्य रूप प्राप्त हुआ। अब वे एक साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि एक अमर आत्मा बन चुके थे, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का सान्निध्य सदा के लिए प्राप्त हो गया था। सुदामा जी की अनंत सेवा। गोलोक में सुदामा जी को भगवान की सेवा करने का अवसर मिला। वे अब श्री कृष्ण के साथ रासलीला का आनंद लेते, उनकी लीलाओं का दर्शन करते और सदा उनके चरणों में रहकर भक्ति में लीन रहते। पृथ्वी पर सुदामा जी की भक्ति की गूंज। सुदामा जी के पृथ्वी से प्रस्थान करने के बाद भी
उनकी भक्ति की कथा अमर हो गई। जो भी भक्त सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता को प्रेम पूर्वक स्मरण करता, उसे भी भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती। इस प्रकार सुदामा जी का जीवन केवल एक मित्रता की कहानी नहीं, बल्कि निष्काम भक्ति और निस्वार्थ प्रेम का एक अमर उदाहरण बन गया। उनका नाम युगों युगों तक भक्तों के हृदय में गूंजता रहेगा। सुदामा जी के गोलोक में रहने के बाद की कथा। जब सुदामा जी को गोलोक में भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, तब वे पूर्ण रूप से भक्ति और प्रेम में लीन हो गए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला अनंत है और सुदामा जी की कथा वहीं समाप्त नहीं हुई। सुदामा जी का अगला जन्म गोलोक में रहते हुए भी सुदामा जी की आत्मा को एक विशेष कार्य के लिए पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, प्रिय सुदामा, पृथ्वी पर अभी भी कई भक्त तुम्हारी भक्ति से प्रेरणा लेंगे। तुम्हें एक बार फिर जन्म लेना होगा और भक्ति का संदेश फैलाना होगा। भगवान की आज्ञा से सुदामा जी ने एक संत के रूप में जन्म लिया। इस जन्म में वे एक महान संत और भजन गायक बने, जिन्होंने पूरे जीवन भगवान का गुणगान किया और लोगों को भक्ति का मार्ग दिखाया। सुदामा जी की संत वाणी, इस जन्म में भी उनका स्वभाव वही था, त्याग, प्रेम और भक्ति। वे संसार से विरक्त होकर गांव-गांव में घूमकर लोगों को श्री कृष्ण की महिमा सुनाने लगे। उनके भजन और उपदेश सुनकर असंख्य लोग भक्त बन गए। भगवान श्री कृष्ण का पुनः दर्शन। जब उनका ये जीवन भी समाप्त होने को आया, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर दिव्य रूप में प्रकट होकर कहा, प्रिय सुदामा, तुमने फिर से पृथ्वी पर मेरी भक्ति का संदेश फैलाया। अब लौट आओ, तुम्हारी लीला पूरी हुई। और इस प्रकार सुदामा जी ने फिर से इस नश्वर संसार को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संदेश: सुदामा जी की कथा केवल मित्रता की नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और भक्ति की अमर गाथा है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि यदि प्रेम और भक्ति सच्ची हो, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के लिए आ जाते हैं। इस प्रकार सुदामा जी की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि भक्ति और प्रेम की ये अमर धारा युगों युगों तक प्रवाहित होती रहेगी। सुदामा जी की आत्मा का दिव्य सफर। जब सुदामा जी ने फिर से पृथ्वी पर अपना कार्य पूर्ण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लौट आए, तब उनकी आत्मा को गोलोक में एक विशेष स्थान प्राप्त हुआ। वे अब केवल एक भक्त नहीं, बल्कि भगवान के प्रिय सेवक और दिव्य आत्मा बन चुके थे। गोलोक में सुदामा जी की भूमिका। गोलोक में सुदामा जी अब केवल श्री कृष्ण के साथ रहने वाले साधारण भक्त नहीं थे, बल्कि उन्हें भगवान की लीलाओं का साक्षी बनने और विशेष सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की लीला में सहभागी। वे समय समय पर श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं में भाग लेते और उनके दिव्य कार्यों का आनंद लेते। भक्तों की सहायता। गोलोक में रहते हुए भी वे उन भक्तों की सहायता करते जो श्री कृष्ण की भक्ति में लीन थे। जब भी कोई सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता, तो सुदामा जी उसकी भक्ति को श्री कृष्ण तक पहुंचाने का कार्य करते। अन्य भक्तों के मार्गदर्शक। कहा जाता है कि जो भी भक्त निष्काम भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसे सुदामा जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सुदामा जी और श्री कृष्ण की अमर मित्रता। यद्यपि श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अपनी लीला समाप्त कर दी थी, लेकिन गोलोक में उनकी और सुदामा जी की मित्रता अमर रही। वे सदैव भगवान के साथ रहे और अनंत काल तक उनकी सेवा में मगन रहे। भविष्य में सुदामा जी की भूमिका। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब उनके साथ उनके प्रिय भक्त भी पृथ्वी पर अवतरित होंगे। ऐसी मान्यता है कि सुदामा जी भी किसी न किसी रूप में भक्तों को मार्गदर्शन देने के लिए पुनः अवतरित होंगे। सुदामा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और निस्वार्थ मित्रता कभी समाप्त नहीं होती। ये जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है और अंत में भगवान के चरणों में स्थान दिलाती है। इस प्रकार सुदामा जी की कथा कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि वे आज भी उन भक्तों के हृदय में जीवित हैं जो प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं। सुदामा जी की आत्मा का अनंत युगों तक सफर। सुदामा जी की कथा केवल पृथ्वी और गोलोक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनंत युगों तक चलने वाली भक्ति और प्रेम की गाथा है। गोलोक में सुदामा जी की सेवा। गोलोक में रहते हुए भी
सुदामा जी श्री कृष्ण की सेवा में लीन रहते थे। वे श्री कृष्ण के अन्य अनन्य भक्तों उद्धव, नारद, राधा जी और अन्य गोपगणों के साथ भगवान की लीलाओं का आनंद लेते। कलयुग में सुदामा जी की कृपा। जब कलयुग का प्रभाव बढ़ा और लोग भक्ति से विमुख होने लगे, तब भी सुदामा जी की कृपा भक्तों पर बनी रही। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त निस्वार्थ प्रेम और समर्पण के साथ श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसे सुदामा जी का आशीर्वाद मिलता है। कई संतों और भक्तों ने ध्यान और साधना में सुदामा जी के दर्शन किए हैं। कल्कि अवतार में सुदामा जी की पुनः लीला पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे, तब उनके साथ उनके प्रिय भक्त भी अवतरित होंगे। ऐसी मान्यता है कि सुदामा जी भी किसी न किसी रूप में पृथ्वी पर पुनः जन्म लेंगे और भक्तों को प्रेम, त्याग और भक्ति का मार्ग दिखाएंगे। सुदामा जी की भक्ति की अमरता। आज भी जब कोई भक्त सच्चे प्रेम और श्रद्धा से श्री कृष्ण का स्मरण करता है, तो उसकी भक्ति सुदामा जी की भक्ति के समान मानी जाती है। सुदामा जी की कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और प्रेम की ये यात्रा कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि ये जन्म जन्मांतर तक चलती रहती है। निष्कर्ष, सुदामा जी केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक आदर्श भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी कथा अमर है, क्योंकि वह हमें सिखाती है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से भगवान का सान्निध्य प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार सुदामा जी की कथा का कोई अंत नहीं है, ये अनंत है, और जब तक भक्ति जीवित है, तब तक सुदामा जी की लीला भी चलती रहेगी। आपके प्यार और समर्थन के बिना हमारी यात्रा अधूरी है। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स के माध्यम से हमें अपनी राय दें। आपके सहयोग से ही हम और बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद।